हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे हैज़, हैव और हैड के यूजेस, उनका मतलब क्या होता है और वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं। हैज़, हैव और हैड जिनका मतलब होता है पास होना या फिर रखता हूँ या रखती हूँ या रखती है या रखती हूँ, रखता था, रखती थी आदि। ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन है, क्रिया है। जो काम आप कर रहे हैं जैसे कि ईट, ड्रिंक, जंप, डांस, वॉक, टॉक, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं, क्रियाएं हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं ये कितने लोगों ने की, किस वक्त की, कितने पर्सन्स ने की। तो हेल्पिंग वर्ब ये बताने में हेल्प करते हैं कि वर्ब जो है, क्रिया जो है, कब करी गई, कितने लोगों द्वारा करी गई और कितने पर्सन द्वारा करी गई। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में ही, शी और इट, यानी कि वर्तमान काल में ही, शी और इट, ही, शी और इट क्या हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। इनके साथ हैज यूज होता है और साथ में सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ हैज यूज होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? राम, राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। योर मदर सिंगुलर है, योर ब्रदर सिंगुलर है, योर फादर सिंगुलर है, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, ये सारे के सारे अकेले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब कर्ता जो है वो अकेला होता है तब हैज यूज होता है। ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसे कहते हैं हम? फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही, शी और इट है। ये ध्यान रखिएगा। आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई यू से बात कर रहा है, यू इज द सेकेंड पर्सन, और आई और यू जिसके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, ही, शी या इट, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, दैट इज द थर्ड पर्सन। क्लियर? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, और बाकी सारे सिंगुलर कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, आज में, आज अभी में जब हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अब वी, यू, आई और दे, इनके साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज होता है। अब हैव किसके साथ यूज होता है? हैव प्लूरल्स के साथ यूज होता है। जैसे कि राम एंड श्याम हैव गॉन देयर, जैसे कि बॉयज, जैसे कि गर्ल्स, हिज फ्रेंड्स, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स। तो इन सब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होगा? हैव यूज होगा। लेकिन साथ में ही दो एक्सेप्शंस हैं जो कि प्लूरल नहीं है लेकिन फिर भी उनके साथ हैव यूज होता है, और वो दोनों हैं आई और यू, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। आई हैव, यू हैव, इसको ध्यान रखिएगा। समझ गए? इसके बाद हम आते हैं कि पास्ट टेंस में क्या यूज होता है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में तो हमने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज हो रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज हो रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शन जो है वो है आई एंड यू, जो सिंगुलर होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है लेकिन साथ में हैव ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में जब हम ये बताते हैं कि कोई काम हुआ था में, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, सबके साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ एच ए डी, हैड यूज होता है ये बताने के लिए कि वो काम हुआ था, किया था, रखता था, रखती थी। तो सबके साथ क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। जैसे ही हैड, उसके पास। अब मैं इसको कंप्लीट करूं, ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। शी हैड, उसके पास, शी हैड अ ब्यूटिफुल नेकलेस, उसके पास एक खूबसूरत हार था। आई हैड मेरे पास, आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। यू हैड तुम्हारे पास, यू हैड अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। दे हैड, उनके पास, दे हैड अ बिग बंगलो, उनके पास एक बड़ा बंगला था। समझे? अब हम आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो जिनमें कि नो या नॉट होता है। अब इनमें नो या नॉट कहाँ पे लगेगा? हैज, हैव और हैड के बाद में लगेगा। ही हैड नो आइडिया अबाउट इट, कैसे बोलेंगे हम? ही हैड नो आइडिया अबाउट इट,
उसे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, या मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड। अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं था तो कहूँगी आई हैड नो फ्रेंड। मान लो हम आपस में बात करें और मैं कह रही हूँ जब मैं हॉस्टल में थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। When I was in the hostel, I had no friends. ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है तो he has nothing. He has nothing. इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे। तो क्लियर हो गया होगा कि हम सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम कर रहा है, दैट इज कर्ता। कर्ता के साथ लग गया हैज, हैव या हैड। उसके बाद लगा क्या, नो या नॉट, नो या नॉट, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हो गया याद। सब्जेक्ट लगा, हैज, हैव या हैड लगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा या नो लगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगा, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, या तो येस में होता है या नो में होता है। जैसे कि हैव यू एन अलमीरा, इसके जवाब में तुम क्या कहोगे, नो आई डोंट हैव, बस, है ना छोटा सा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज हो रहा है, हैज, हैव या हैड, वो सबसे पहले आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट ने सेकंड स्थान ग्रहण कर लिया, सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर में हो गया तुम्हें। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नॉट आता है, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड, और उसके बाद नो या नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट। उसका कोई पुत्र नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था, उसका मतलब ही, और था में है तो हैड लगेगा। ही हैड नो सन, नो सन, ही हैड नो सन। SON सन मतलब होता है पुत्र, और SUN सन मतलब क्या होता है, सूरज। उसका कोई पुत्र नहीं था, ही हैड नो सन। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखो, उसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नहीं है यानी कि हैज या हैव लगेगा, ये तो हम समझ गए। उसे यानी ही है, और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, तो ही हैज नो फेथ इन गॉड। नेगेटिव सेंटेंस के और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके पास घड़ी नहीं है, नहीं है उसके, ही हैज नो वॉच, राइट। उसके पास घड़ी नहीं है, ही हैज नो वॉच। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, नहीं थी, तो ही हैड नो नीड ऑफ माई हेल्प, ही हैड नो नीड ऑफ माई हेल्प। और अगर मैं कहूं उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तो ये बदल जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज या हैव में से लगेगा। अब ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, ही हैज नो नीड ऑफ माई हेल्प। मेरे पास खाली समय नहीं है, नहीं है अगेन आज में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो मेरे यानी आई के साथ क्या लगता है, आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फिर भी क्या ले रहा है, हैव ले रहा है। आई और यू बताया था ना कि ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, और अपने साथ सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल की चीजें लेते हैं, तो ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैव लेंगे। तो आई हैव नो टाइम फॉर लेजर। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, ही हैड नो नीड ऑफ माई हेल्प। क्या तुम्हारे पास घड़ी है, अब ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, शुरू में आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, हैज, हैव या हैड सबसे पहले, फिर आया सब्जेक्ट, और फिर आया ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम्हारे पास घड़ी है, तुम्हारे, तुम यानी कि हैव लगेगा, तो हैव सबसे पहले आ गया, हैव, फिर आ गया सब्जेक्ट यानी कि यू, हैव यू क्या है, घड़ी, हैव यू अ वॉच, आ गया समझ में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। क्या उनके पास गेंद थी, उनके यानी दे, उनके यानी दे सब्जेक्ट है, तो क्या लेंगे, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल्स के साथ हैव लगेगा, तो हैव स्टार्टिंग में लगा दो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं।
हैव सब्जेक्ट है दे, हैव दे अ बॉल, हैव दे अ बॉल, और साथ में लग गया क्वेश्चन मार्क। क्या उनके पास गेंद थी? लेकिन ये थी की बात कर रहा है, हमने हैव में बना दिया। अरे गलती कर दी, चलो इसको ठीक करो। क्या उनके पास गेंद थी? तो थी जो है उसमें तो सबके साथ हैड लगता है, तो हैड शुरू में लगाओ। हैड दे अ बॉल, हैड दे अ बॉल, क्या उनके पास गेंद थी? हैड दे अ बॉल। इसके बाद आता है उसके पास घड़ी नहीं है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ये, क्योंकि घड़ी नहीं नहीं आ रहा है इसमें, नहीं नो या नॉट आता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है। नहीं है मतलब हैज या हैव आएगा। उसके यानी ही, तो ही हैज नो वॉच। हमें कोई आशा नहीं थी में सबके साथ हैड लगता है, यानी कि हमें मतलब वी हैड नो होप, वी हैड नो होप। अगर हम ही के बारे में भी बात करेंगे तो भी ही हैड नो होप। आई के बारे में बात करेंगे तो भी आई हैड नो होप। यू हैव नो होप, यू हैड नो होप, राइट। तो हैज जो है किसके साथ यूज हो रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। जैसे कि इट हैज, ही हैज उसके पास, शी हैज उसके पास, ये फेमिनाइन जेंडर के लिए। बॉय हैज लड़के के पास, हिज सिस्टर हैज उसकी बहन के पास, माई फ्रेंड हैज मेरे दोस्त के पास। ये क्लियर हो गया? हैज हो रहा है, एक बार रिकैप कर रहे हैं हम कि हैज किसके साथ यूज हो रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही शी इट के साथ, या फिर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि बॉय हैज, गर्ल हैज, हिज सिस्टर हैज, या माई फ्रेंड हैज, या हिज ब्रदर हैज। क्लियर हो गया? और हैव किसके साथ यूज हो रहा है? हैव यूज हो रहा है आई हैव, यानी कि मेरे पास। यू हैव यानी कि तुम्हारे पास। याद है ना, आई और यू ये दो एक्सेप्शंस हैं जो हैं तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और सिंगुलर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं हैव। इसके अलावा दे हैव यानी प्लूरल्स के साथ, वो चाहे प्लूरल्स नाउन हो या प्रोनाउंस हो। दे हैव, गर्ल्स हैव, बॉयज हैव, यहां पर हैव यूज हो गया। और हैड जो है, हैड तो पास्ट में सबके साथ यूज होता है। द स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग एफर्मेटिव सेंटेंस विद हैज और हैव बन गया आपका सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये उनका सेंटेंस हो गया। मेरे पास 50 रुपये हैं, आई हैव 50 रुपीज। अगर मैं कहूं ही तो कहूंगी ही हैज 50 रुपीज। अगर मैं कहूं शी तो कहूंगी शी हैज 50 रुपीज। लेकिन अगर मैं कहूंगी दे तो कहूंगी दे हैव 50 रुपीज। तो ये एक सेंटेंस है, मेरे पास 50 रुपये हैं। इसको जब मैं कहूंगी कन्वर्ट करके तो आई हैव 50 रुपीज। और अगर मैं उसके बारे में बात करूंगी तो ही के साथ लगेगा हैज, क्योंकि ही सिंगुलर क्या है? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज लगता है। और दे जो है प्लूरल है, प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, इसके साथ हैव लगेगा। लेकिन आई और यू एक्सेप्शन है जो हैव लेते हैं अपने साथ। ये चीज क्लियर हो गई? ही, शी, आई और यू या दे, इनके साथ हैड लगता है पास्ट में। अगर मैं ये कहना चाहती हूं कि उसके पास 50 रुपये थे तो मैं कहूंगी ही हैड 50 रुपीज, शी हैड 50 रुपीज, आई हैड 50 रुपीज, यू हैड 50 रुपीज, दे हैड 50 रुपीज। किसी के साथ भी मुझे कहना है कि इनके पास 50 रुपये थे तो सबके साथ मैं हैड लगा दूंगी, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है और सबके साथ यही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मॉम हैड अ ब्यूटिफुल साड़ी, इसका मतलब हुआ कि मम्मी के पास या माँ के पास एक खूबसूरत साड़ी थी। माँ के पास एक सुंदर साड़ी थी। पापा के पास बैग था मतलब हैड लग रहा है, तो पापा हैड अ बैग, पापा हैड अ बैग। मेरे पास कुछ था यानी कि आई हैड समथिंग, आई हैड समथिंग। उसे घमंड है, इसे कहना है तो मैं क्या कहूंगी? है, ही हैज प्राइड, ही हैज प्राइड। उसे घमंड था, ही हैड प्राइड।
मुझे बहुत काम है. मुझे I have lots of work. मुझे बहुत काम था. I had lots of work. मेरे पास डैश लिए कुछ था. मेरे पास कुछ था. I had something for him. मेरे पास उसके लिए कुछ था. I had something for him. मेरे पास उसके लिए कुछ है. I have something for him. क्योंकि I के साथ have लगता है, you के साथ have लगता है, बाकी have प्लूरल्स के साथ लगता है. उसकी एक गर्लफ्रेंड थी. he had a girlfriend. he had a girlfriend. उसकी एक गर्लफ्रेंड थी तो had लगेगा. उसकी यानी कि he had a girlfriend. उसका एक बॉयफ्रेंड था. she had a boyfriend. उसकी एक गर्लफ्रेंड है. he has a girlfriend. उसका एक बॉयफ्रेंड है. he has a boyfriend. उसके रूम में 2 दरवाजे थे. His room had 2 doors. His room had 2 doors. उसके रूम में 2 दरवाजे हैं. उसके यानी ही क्या लगेगा साथ में? has. अब समझ गए ना? His room has 2 doors. His room has 2 doors. तो ये था has, have और had का यूज़. क्या बताने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है? किस किस के साथ क्या यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है? प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज़ होता है? इसको वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए. सो कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.